बच्चियां कम आती है। मैं सोच रहा था कि गुजरात के लोग अपनी बच्चियों से ज्यादा प्रेम करते हैं, बच्चों से ज्यादा प्रेम करते हैं। बता सकते हैं माता, आप लोग अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करते हैं, बच्चियों से ज्यादा प्रेम करते हैं? अगर गुरुकुल में भेजने को प्रमाण माने तो संकेत कुछ और होगा। तो मेरे को ये तो था, लेकिन आज बड़ा सुखद आश्चर्य है और बहुत प्रसन्नता हुई कि यहाँ की पहली स्नातिका गुजरात से निकली है। और मैं सोच ही रहा था कि ये तो प्रसंग है, कुछ दान दक्षिणा का होना चाहिए। तो एक तो हो रहा था काफी दान का, लेकिन दक्षिणा का सुनाई नहीं दे रहा था कि दक्षिणा इन लोगों ने आपस में पता नहीं क्या ले ली और क्या दे दी। फिर वो प्रमाण पत्र पढ़ा गया और इन्होंने वैसे घोषणा भी की थी पहले। ये सुखद बात है। मैं पूरा नहीं जानता, असत्य हो सकता है मेरा कथन, शायद शीतल जी को दक्षिणा मांगने की जरूरत न पड़ी। पड़ी या नहीं पड़ी है अभी? अच्छा, मैं सोच रहा था विरजानंद जी को तो आवश्यकता पड़ी थी, वो भी एक गुरुकुल था। और विरजानंद जी ने क्या मांगा था दक्षिणा में? अब प्रगति तो सभी तरफ है। जो दक्षिणा विरजानंद जी ने मांगी थी दयानंद जी से, वो तो इन्होंने दे ही दी है। इनके जैसा घोषणा हुई। लेकिन देखिए, शिष्यों में भी प्रगति है तो आचार्यों में भी प्रगति है, ये संतुष्ट नहीं है अभी भी। विरजानंद जी तो संतुष्ट हो गए थे इससे, इस दक्षिणा को मांग के। वो लौंग से संतुष्ट नहीं थे, लौंग से संतुष्ट नहीं थे वो, लेकिन जीवन मांग करके कि वैदिक धर्म के लिए जीवन लगाना है, वो दक्षिणा तो आ चुकी है। तो इस आर्यवन संस्था का प्रभाव है कि गुरुओं की भी प्रगति हो रही है, शिष्यों की भी प्रगति हो रही है, और बिना मांगे वो दक्षिणा मिल रही है। विरजानंद जी के विद्यालय की बात कुछ अलग थी, वहां सब तरह के लोग पढ़ते थे। वो ऐसा नहीं था गुरुकुल, वो एक तरह की पाठशाला थी। पाठशाला थी, हम गुरुकुल नाम दे दें उसको। बच्चे रहते थे, कहीं पढ़ते थे, कहीं खाना खा के आते थे। आपको याद होगा महर्षि दयानंद को भोजन के लिए प्रयत्न करना पड़ा था वहां पर, और एक सेठ ने उनको आश्वासन दिया था कि आप जब तक पढ़ोगे मुझे, तब तक आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं आपको भोजन दूंगा। आज हम सब तरफ बहुत प्रगति देखते हैं, स्थितियां देखते हैं। उस सेठ का नाम हम बहुत प्रशंसा से लेते हैं क्योंकि महर्षि दयानंद जैसा व्यक्ति निकला था। लेकिन आर्यवन के पूर्वजों ने, और अभी जो चल रहे हैं उसमें, उनमें भी मुझे कोई कमी नहीं लगती। ये भले ही कहते हो कि हमारे पूर्वज बहुत अच्छे थे वो भी, लेकिन ये भी सब कर रहे हैं, उसी तरह से कर रहे हैं और बड़े स्तर पर कर रहे हैं, उससे भी और अच्छे स्तर पर कर रहे हैं। ये सब प्रशंसा की बात है। और मैं वो पूछना चाह रहा था कि आपको अपने लड़कों से अधिक प्रेम करना चाहिए या बच्चियों से अधिक प्रेम करना चाहिए? उसका उत्तर गुजरात के लोगों से चाहिए। अब मैं नहीं कहता, ये तो अपवाद है। इनके पिताजी माताजी से मैं नहीं पूछ सकता कि आप, उनको तो बेटी एक ही तो है, ये अपने बच्चे से प्रेम करते हैं नहीं करते? जो माता पिता अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते हैं, वो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं। अधिक करते हैं या कम करते हैं? भेजते समय या स्नातक बनने के बाद? बच्चों से, जिसको गुरुकुल में भेजते हैं उससे अधिक प्रेम करते हैं या जो घर में रहता है उससे अधिक प्रेम करते हैं? अपने हृदय पे हाथ रख के बोलिए। और गुरुकुल भेजते समय और गुरुकुल से निकलते हैं तब फिर भी देख लीजिए कि आप किस बच्चे से अधिक प्रेम करते हैं। इतना प्रेम
कि आचार्य शीतल जी यहाँ पर आचार्य हैं, उनके माताजी पिताजी यहीं बैठे। उदाहरण देखिए आप कहाँ कैसे मिलेंगे। चिंता होती है माता पिता को, इनकी शायद सबसे ज्यादा चिंता करते होंगे, मेरे को नहीं पता, असत्य भी कथन हो सकता है मेरा, लेकिन नहीं वो तो मेरे को पता है, रहते हैं, मैंने तो बोला है। लेकिन किसकी चिंता मतलब विचार, उसको कहते हैं क्या कहेंगे कि ज्यादा सोचते हैं जिनके, ज्यादा ध्यान रखते हैं जिनका, ये गुरुकुल के कारण से। और आप चाहे उसको कुछ भी सोचें कि आप अपने बच्चों से थोड़ा प्रेम करना कम करें, बोलूं ऐसा कि बच्चों से थोड़ा प्रेम करना, लड़कों से, बच्चों से लड़कों से थोड़ा प्रेम करना कम करें ऐसा बोलूं, या तो थोड़ा ज्यादा प्रेम करें अपने बच्चों से भी, क्या बोलूं? तो बहुत प्रसन्नता की बात है। और प्रयत्न सब तरफ से यथा योग्य चलते हैं, और हमें हमारा भूत हमेशा अच्छा लगता है, अधिक अच्छा लगता है। सपने भी अच्छे लगते हैं और भूत भी हमें अच्छा लगता है। वर्तमान चूंकि प्रत्यक्ष होता है, इसलिए ऐसा लगता है कि कुछ योग्यता में कमी है, चाहे तो विद्यार्थियों में, चाहे तो पढ़ाने वालों में, क्योंकि पहले वाले अच्छे थे। और जैसे जैसे बीतते जाएंगे सब वो श्रेष्ठ बनते जाएंगे। ये युगों से चला आ रहा है, ऐसा ही होता है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। बहुत सारे बच्चे भी स्नातक हुए हैं। हम सत्य को जानना चाहते हैं, हम सोचें कि हम ये सब किस लिए कर रहे हैं, वैदिक धर्म के लिए कर रहे हैं। और वैदिक धर्म का आधार हम वेद को माने, ईश्वर को माने, धर्म को माने, शुद्धता को माने, विवेक को माने, अध्यात्म को माने, सब चीजें, सब चीजें। जो स्नातक बोल जाते हैं, बोल रहे थे कि अभी तक तो मैंने पढ़ा था और अब आचरण में लाना प्रारंभ किया, ऐसा ही था ना? आप लोगों को ऐसा तो नहीं लगता कि आपका जीवन, आपने जो दान दिया वो सब व्यर्थ चला गया? ये अब तक कुछ आचरण ही नहीं कर रहे थे यहाँ पर, यहाँ तक इतने साल रहे ये, तो उसका ये तात्पर्य नहीं होता है। अब और गंभीरता आ रही है। ऐसा नहीं है, आचरण तो इन्होंने भी बताया ना कि वो घंटी वाला एक उदाहरण दिया, वो आचरण बदल गया ना कितना जिंदगी भर के लिए। आचरण तो बदलता ही है, लेकिन जब समय बीतता है, शास्त्र को व्यक्ति पूरा पढ़ता है व्यापकता से और फिर समाज में उतरता है, तब उसके जो समझ में आता है कि मैं जो विद्यार्थी काल में आचरण करता था, अब विद्यार्थियों से पूछिए सबसे कि बहुत तपस्या कर रहे ही नहीं कर रहे, सब कर रहे ही नहीं, कर कमियां जितनी भी हों, लेकिन यूं लगता है ना हम तपस्या कर रहे हैं। अथवा कोई यूं समझते होंगे कि आचार्य लोग हमारे से तपस्या करवा रहे हैं, जो भी समझो, लेकिन तपस्या तो मानते ही होंगे। लेकिन एक समय आता है स्नातक बनने का, और स्नातक बनने के बाद में जब व्यक्ति बाहर निकलता है उस दुनिया से जहां से वो आया था, पहले कुछ अलग कल्पना थी, यहां आके फिर कुछ लग रहा है। अब जब वो जाएगा बाहर, कार्य क्षेत्र में, घर में, जहां भी जाएगा, वहां उसको गुरुकुल के आचार्य, उनके महत्व का पता लगता है। यहां नहीं पता लगेगा, समझ में नहीं आता है। भले ही कहता हो कि ये सत्य हैं, ये सही बताते हैं, इतना सब कुछ किया है, लेकिन की बात बाद में पता लगती है। और वो बातें याद आती हैं कि आचार्य लोग हमें ये कहा करते थे, ऐसा करो और ऐसा करो, और हम नहीं करते थे। वो एक अलग सूची होती है, वो फिर से स्मरण आती है धीरे धीरे। और जब व्यक्ति वहां भी ये काम करता है, अपने आचार्यों से दूर रहते हुए, अपनी लगभग स्वतंत्र जीवन जीते हुए, तो उसको लगता है कि पालन तो मैं अब कर रहा हूं, आचरण तो मैं अब कर रहा हूं। ये गंभीरता है, ये गुरुकुल का प्रभाव है। हम कहें कि ज्ञान की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति, मतभेद बहुतों में होता है। कोई कहे कि ईश्वर को सब पाना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, तो बहुत से कह देंगे कि नहीं पाना चाहते।
धर्म का आचरण करना चाहते हैं, सोचो का कि नहीं, सब कहेंगे कि नहीं हम नहीं करना चाहते। लेकिन दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछो कि आप सत्य को चाहते हैं नहीं चाहते हैं, सत्य को चाहते हैं नहीं चाहते हैं। सत्य करने की नहीं बोल रहा हूं मैं, सत्य बोलने की नहीं बोल रहा हूं। आप सत्य चाहते हैं नहीं चाहते हैं। ईश्वर को ना चाहने वाले, गाली देने वाले बहुत, लेकिन सत्य को चाहने वाले कोई ऐसे हैं जो सत्य को न चाहते हैं। इस परंपरा का महत्व इसीलिए है कि वो सत्य को बताता है, यथार्थ को बताता है। यही सबसे बड़ी बात है। अब ये फिर एक विषय रहता है कि आखिर सत्य है क्या। कितने लोग हैं ईश्वर को नहीं मानते, मैं सत्य की खोज में लगा हूं, सत्य की खोज में लगा हूं, सत्य को जानना चाहता हूं, वास्तविकता को जानना चाहता हूं, इसमें लगे हुए हैं। आपने सुना होगा कौन झूठ नहीं बोलता है? जड़ों में, चेतन को छोड़ दीजिए, झूठ कौन नहीं बोलता है? बोलिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, झूठ कौन नहीं बोलता है? हैं? दर्पण, आईना कहते हैं ऐसे। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है। वैसे भी हमारे ऋषि भी झूठ नहीं बोलते, लेकिन दर्पणों के सामने अगर धूल हो, ढंग से नहीं हो, तो दर्पण कुछ और भी बोल देता है। और आप लोग विज्ञान प्रदर्शनियों में जाते हैं ना, यहाँ जैसे अहमदाबाद में भी है, वहां भी बहुत सारे दर्पण लगे हुए हैं ना, लगे हुए हैं ना। वो सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। मतलब दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है। हम सुंदर हैं या नहीं है, दर्पण सच बोलता है, झूठ बोलता है? तो वहां के विज्ञान प्रगति वाले वो दर्पण छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। तो दर्पण हम सुंदर हैं या नहीं है सच बोलता है, झूठ बोलता है? सच बोलता है। हम सच के जब जाते हैं दर्पण के सामने, तो दर्पण क्या कहता है? क्या कहता है? हम सुंदर हैं। श्रृंगार करके जाते हैं ना, तो दर्पण क्या बोलता है? हम सुंदर हैं। और हम मान लेते हैं नहीं मान लेते हैं? मान लेते हैं नहीं मान लेते हैं? मान लेते हैं। वो सच है या झूठ है? सच है। अगर वो सच था कि मैं सुंदर हूं, तो मैं श्रृंगार करके क्यों दर्पण के सामने गया था? हम श्रृंगार करके दर्पण के सामने गए, उसने कहा और हमने मान लिया कि मैं सुंदर हूं। देखिए, सत्य को बताने के लिए वेद हैं, ऋषि हैं, ग्रंथ हैं। दर्पण की आलोचना नहीं कर रहा हूं, दर्पण की बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो विकृत कैसे होती है? दिक्कत कहां पर है? दिक्कत अपने अंदर होती है। वेद को पढ़ करके भी हम सत्य तक पहुंच जाएंगे आवश्यक नहीं है। इससे वेद की निंदा नहीं कर रहा हूं, बिना वेद के सत्य पे नहीं पहुंचेगा, वो बात ठीक है। ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ के स्नातक बन करके भी हम सत्य तक पहुंच जाएंगे आवश्यक नहीं है, वो तो आवश्यक है, लेकिन हमें सत्य का बोध हो जाए ये आवश्यक नहीं है। दर्पण के सामने मैं अकेला, एक दर्पण की जगह दो दर्पण आ जाएं, तो एक की जगह दो आमने सामने आ जाएं, तो कितने व्यक्ति दिखते हैं? 90 डिग्री कोण पे हो तो कितने दिखते हैं, और आमने सामने हो तो कितने व्यक्ति दिखते हैं? कितने व्यक्ति दिखते हैं? अनंत कितने हो जाते हैं। और वो बहुत सारे हो तो इतने सारे होते हैं। वो कांच का महल होता है ना, राजाओं के यहाँ पर जाते हैं, ऊपर देखते हैं तो बोले जितने छोटे छोटे कितने, उतने ही हम व्यक्ति हो जाते हैं। दर्पण मात्र पर्याप्त नहीं है, उसको शुद्ध मन से पढ़ना, समझना, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। दर्पण तो दर्पण है, शास्त्र तो शास्त्र है, लेकिन हम कितने हैं, हम किस स्थिति में हैं, हम कैसे उसको ग्रहण करते हैं। और परमात्मा ने तो निर्णय कर ही रखा है क्या सत्य है और क्या सत्य है, असत्य है, और हमारे मन में डाल रखा है। सत्य के प्रति श्रद्धा होगी, परमात्मा ने हमारे हृदय में डाल रखा है, और असत्य के प्रति अश्रद्धा होगी, ये भी परमात्मा ने डाल रखा है। सारी व्यवस्थाएं हैं। उसके बाद भी हम असत्य की तरफ झुकते हैं। बस यही विचारने की बात है।
और ये पढ़ने पढ़ाने के बाद में जब हम संसार को देखते हैं, विश्लेषण करते हैं, तब पता लगता है कि आखिर क्यों ऐसा होता है। और महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रारंभ में ही लिख दिया, क्यों सत्य पे झुक जाते हैं, क्यों असत्य पे झुक जाते हैं, सारी बातें। तो सत्य वो चीज है, यथार्थ वो चीज है जिसको सब चाहते हैं, कोई मना नहीं करेगा। भले ही झूठा आचरण करता हो, बोलता हो, लेकिन मना नहीं करेगा। ईश्वर को अवश्य मना कर देगा, किसी पुस्तक को मना कर देगा, दुनिया में हैं ऐसे, लेकिन सत्य को कोई मना नहीं करेगा। और यही तो धर्म का स्वरूप है, और इसीलिए तो हम ईश्वर को मानते हैं कि वो सत्य है। समस्त विद्याओं का यही एकमात्र प्रयोजन है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ें। और इसीलिए तो सार रूप में महर्षि कह देते हैं, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। मैं समाप्ति की तरफ जाता हूं। अब इनके वैसे तो गुरु शिष्यों के बीच की बात है, इधर मेरे को पता नहीं कौन दक्षिणा लेगा या कौन देगा या किसने क्या दी है। ये आज का दिन किसका दिन है? किसका दिन है आज का? होता है ना, ये आज तो इनका दिन है। आज किसका दिन है? आर्यवन का दिन है। कितनी प्रसन्नता होती है, फसल कटती है, इतनी कीमत लगी है इसमें, तो उसके बाद में जाकर के ये कुछ निकले हैं। किसका दिन है आज? आर्यवन का। और आचार्यों का, स्वामी जी का, उनका दिन है। किसान का दिन कब होता है? फसल कटती है, तभी फसल कट रही है, तैयार होके आ रही है, तो उनका दिन है। वो कहें जी इतने दिन तपस्या कर रहे थे, प्रमाण पत्र तो आज भी मिला है। तो आज किसका दिन है? स्नातकों का। उनको प्रमाण पत्र मिला ना, उनको तो मिलता ही रहता था, ये तो एक नाम मात्र को मिला है। दिन तो आज आचार्य का है कि वो आज जिस दिन समावर्तन करता है, वो कुछ भी मांगे तो मांग सके, दिन तो उसका है आज। और ये देने को तैयार है या नहीं है, ये देखने की बात है। प्रचार में लगे हैं अच्छे, नहीं तो धन्यवाद दे करके तो दक्षिणा बहुत हो ही जाती है, कोई बात नहीं है, कोई भी दे देता है। लेकिन हम सब वैसे तो वैदिक धर्म में जो भी अच्छे कार्य के लिए सहयोग मिलता है, उसको तो परमात्मा की ओर से मिलता ही है। उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है उसको, वो परमात्मा से मिलता है। इस जन्म में, अगले जन्म में अच्छा होगा ही उसका। यदंगदाशु से त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि, ये तो निश्चित ही है, कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन फिर भी व्यवहार में दक्षिणा का दिन है ये। और मुझे तो ये आचार्य या तो जो भी हैं उनका दिन लगता है कि आज वो कह सकते हैं कि आज आप ये दो, क्योंकि उन्होंने तो अब तक दिया है। दिन तो उसका होता है जो लेने का दिन आता है ना, कि आज मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मैं अपने जीजा से या उससे कुछ भी मांग सकता हूँ या मांग सकती हूँ। आज तो दिन मेरा है, मेरा है। तो उसका सदुपयोग स्वामी विरजानंद जी ने तो कर लिया था। और ये पात्र देखते हुए कि ये मना नहीं करेगा, ये भी उनको विश्वास था, क्योंकि ऐसी दक्षिणा विरजानंद जी ने किसी और से नहीं मांगी होगी, हमारी जानकारी में नहीं है, वो भी पात्रता का निर्णय। लेकिन आचार्य का ये अधिकार है। मैं इस अवसर पर सबसे अधिक आचार्यों को, सबको, कन्या गुरुकुल के और दर्शन योग महाविद्यालय के समस्त अध्यापकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये वो कार्य हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। आप लोग कभी भी अन्य चीज़ों में कोई दबाव मत बनाएं, इनको स्वतंत्र रखें, इनको अच्छे से काम करने दें, विश्वास पूर्वक करने दें। जितना सहयोग आपने किया है और करें, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। वास्तव में हम सबका दिन है, हमारे लिए प्रसन्नता का दिन है। ओम शम। नमस्कार।